Good morning, everyone. Welcome back to our channel. और हमारे इस सीरीज़ में वेलकम टू इंडिया और वेलकम टू पहाड़। अभी आज का दिन है, हम लोग हैं मेरे घर पे। वहाँ पे हम लोग मेरे मॉम डैड के घर पे ही हैं हम लोग अभी। तो ये सुबह सुबह बेटी आती है, घर की बहू बेटी लेके आ रही है, देखो। और साड़ी पहन के जोड़ा बनाते हैं। अच्छे लग रहे हो हम। थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जा सॉरी, ये दिशा ने बनाई है साड़ी। वो करना है क्या गुड़ गया उड़ता हुआ। एक गुड़ शहीद हो गया है। तो आज हमारे घर पे, इधर पे रख दोगे क्या? हम सॉरी, मैं ये कर रहा हूँ। हमारे घर पे पूजा है। नौनैक कहते हैं पहाड़ों में इसे। और मेरी वो देख लो फिर बताना। नौनैक प्लीज। निशा और मेरी फ्रेंडशिप। ये इन्होंने रिंग ली है कल, अपनी फ्रेंडशिप जो मैं कह रहा था कि ये ज्वेलरी शॉपिंग की है, इन्फिनिटी रिंग। नहीं अच्छा दिख रहा है। तो नौनैक चढ़ाते हैं। तो नौनैक चढ़ाना मतलब शायद जो घर का अनाज होता है वो चढ़ाते हैं अपने जो इष्ट देवी होती हैं उनको। तो हमारी घर देवी माता हैं, तो वहाँ पे आज हम लोग नौनैक चढ़ा रहे हैं। मम्मी लोग सभी वहाँ चले गए हैं, दिशु लोग रेडी हो गए हैं। मैं बस चाय पीता हूँ और उसके बाद अमर रेडी है, चाय पीता हूँ। उसके बाद मैं तैयार होके मैं जाता हूँ नीचे अमर को ले जाके। अम्मा और पापा से पूछा कि क्यों चढ़ाते हैं नौनैक। तो जो चीज़ शायद मैंने बोली थी वो सेम चीज़ बोल रहे हैं कि वो घर की जब फसल होती है, नई फसल, उस टाइम पे चढ़ाते हैं। एक क्या मैन क्यों अम्मा? जेठा मैन जनवरी हो गया, ये जेठा मैन और असोजो मैन, राइस और वीट ना। हाँ, जब धान और गेहूँ होते हैं तो उस टाइम उसके बाद फसल। मड़वा भी चढ़ता है। अच्छा, ये सब चढ़ने का। कुछ लोग चले गए थे आगे, बट मैं अभी नहा धो के फ्रेश होके अच्छे से अब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि पूजा थोड़ी देर में शायद शुरू होने वाली होगी। तो मैंने कुर्ता उर्ता डाला हुआ है और ये शॉल लिया है साथ में। बस हमारे घर से ये हमारा घर रहा यहाँ पे, ये जो दिख रहा है इसके बगल में, ये भी है हमारे इसके बगल में। और ये सामने जो घर दिख रहा है वाइट कलर का, ये वाला, इसके जस्ट नीचे पे वो मंदिर है। ये हमारी कुल देवता का मंदिर है, कुल देवी का मंदिर है, जिसमें हम लोग आज पूजा कर रहे हैं। जो कि मैंने पहले बताया था कि साल में 2 बार ये होता है। जब अनाज होता है तो उसके बाद उनको चढ़ाया जाता है। तो ये वो है। बस उसके बाद आपको नीचे पहुँच के मिलवाता हूँ सभी से, दिखाता हूँ कि कैसे होता है, क्या होता है। और बहुत सुंदर मंदिर बना रखा है सभी लोगों ने, हम लोगों ने यहाँ पे वहाँ पे। तो मैं वो भी दिखाऊंगा आपसे। ये मिलो मेरी क्यूटी से, पिंकी, हाय बेबी। मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मैं लॉकडाउन में यहाँ पे था तो मैंने यहाँ पे एक पूरा जिम सेटअप कर दिया था। तो उसका कुछ चीज़ें अभी भी हैं, जैसे मैंने पुल अप बार लगाया होता है यहाँ पे। सिर्फ मैंने नहीं लगाया ऑब्वियसली, बट मैंने इनिशिएटिव लिया और सारे मेरे साथ वालों ने, मेरे फ्रेंड्स ने, बड़े भाई छोटे भाई, सब लोगों ने हेल्प की। ये देखो पुल अप बार, चिनअप बार लगा रखा है। ये उस टाइम का है 2020 का, आई बिलीव 2020 का, जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था उसके बाद आसपास हमने लगाया था यहाँ पे। यहीं पे बार एंड एवरीथिंग। नींद लाइक सी बड़े हो गए, एक बढ़िया नींद आ गए थे। अम्मा मेरी अभी तक यहाँ पे बैठी हुई थी धूप में। अब अम्मा भी जा रही है मंदिर। रुका, मैं हाथ पकड़ूँ तेरा, चुखल हो रहा। ऐसा रास्ता है ये नीचे जाने का। आजकल तो काट रखा है शायद ना, काटा है ना। ये देखो अम्मा हमारी तैयार है बिल्कुल। इनमें चलना है आपने। ये डेट में हिटाल लो। इधून तजून जाची, उदून तजुनी जाची, उदून उकलन पड़ो, इधून तरसो हो लो। ऐसे रास्ते होते हैं देखो। तो तुम्हें लग गई सी ता और अच्छी बाग यार। मैं फोन किया नगर मेरे चांद है देख जी। बता दें हमें यार, तुम्हें बताने में कतो बजे बात हो यार। 10 साढ़े 10 में तो हम लोग जागिरी थे। बता दें, बतू ना बतब 10 भैया तुम एकला चा गया बाग। चाची पहला सबन प्रणाम चाची। देखी रही थी
अच्छा आवाज करना नो प्यारे लाइट तो जलाए यार, प्यारे लाइट जला रखी। ये प्रसाद बन रही है और ये वीडियो बन ये पूरी बन रही है, वीडियो बन रही है। वो वीडियो दिखी ना पर आप वीडियो भाई बढ़िया भैया कल थे हमारे गल्ला कल्ला चाचीगढ़ में बोली लोग कैसे ऊपर गए थे तो हम लोग शेर की बात कर रहे थे, लेपर्ड की बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि कल लेपर्ड आया था घर पे ही हमारे चाची लोगों के घर के आंगन में, हमारे घर के भी आंगन में आया था अराउंड 10-10:30 के इवनिंग के अराउंड। बट हम लोग अंदर थे तो मम्मी ने देखा और चाची ने देखा। जब भी दिखेगा तो आज कल में दिखेगा तो बताना प्लीज, हाँ जिसको भी दिखेगा जरूर आएगा आज भी। चलो ठीक है फिर मुझसे तो बढ़िया से। तो ये है हमारे मंदिर बनाए होते हैं। जीते रहो बाबू, जीते रहो, ठीक हो आप। ये सारे भी मंदिर है, टाइल्स वाइल्स लगा के इनको बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। हाँ वही बता रहा हूँ मैं कि ये हमारी रिवाज है। हमारे इष्ट देवता को हम लोग ऐसे भोग लगाते हैं या प्रसाद चढ़ाते हैं साल में 2 बार, है ना? साल में 2 बार। मैं ले लूँ और मैं ले दी मैं दी हूँ। हाँ अम्मा चाय पकड़ सी मैं। अच्छा ले गुड़, मुझे भी घर आके गुड़ वाली चाय का चस्का चल लग गया है तो मैं भी गुड़ वाली चाय पी रहा होता हूँ उधर पे। ये आलू की सब्जी बनाएंगे ना अभी, गुटके आलू के गुटके बनेंगे। ये बढ़िया बेहतरीन पूरियाँ बन रही हैं, आलू पालक की बनेगी कह रही चाची। ये बढ़िया पूरियाँ बना रही नीरू चाची, देखो ओहे फुल। अच्छा ये डला दूध, ये डला दूध घर का गाय का प्योर। अब हो खुद चिस्की ज्ञान में ठंडे तीन या 4 नहीं फिर एक नाते और एक नातिन धगड़ा फिर होए। अब आरती का टाइम हो गया तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हो गया आरती का टाइम हो गया। इन लोगों से इंस्पायर्ड है, मेरे से कह रही यंग लग रही है और ये और यंग लगती है। इसके बच्चे मेरे से बड़े हैं, अगर आप इनके बच्चे दिखाओगे। ये मेरे साथ की ही हैं, शायद 1-1.5 साल बड़ी है मेरे से कह रही हैं कि क्या राज है आपके यंग होने का, और इनके बच्चे मेरे से बड़े हो गए हैं अभी। तो सोच लो। हाँ आप बताओ क्या यार क्या राज है? कॉलेज जाते, कॉलेज भी फाइनल है इसके बताओ। राज तो बता दो भाई। अरे तो तेरा है सीख रही हूँ कुंद मेरी मैं। चलो लास्ट में करूँगा क्या चाची? दूध मागा भ्या घिउ का भ्या रोट भ्या गेहूं नाथिङ थान चल्ने भ्यो ने तो अच्छा यहाँ पानी में न छोड्नु। अच्छा तो ये गेहूं के ही हुए बट दूध में बनने वाले हैं। चा छो ने दगरा छुला बालको अरे उनको मरी खाली शुरू में मतलब बहुत ध्यान नहीं हो ये भी प्रसाद बट गया है तो सब लोग प्रसाद खा रहे हैं। ले लिया है क्योंकि इतना स्वाद बनता है तो मैं दिशु की शक्ल में ही खा रहा हूँ और मैंने दोबारा ले लिया है। तो मैं आपको अपना घर थोड़ा सा सामने से दिखाता हूँ कैसा दिखता है हमारा घर, कहाँ पे है हमारा पहाड़ का घर।
तो मैं थोड़ा सा एक झलक देता हूँ आपको सामने से। कल मम्मी बता रही थी कि ये मैं घर के आंगन के रास्ते में खड़ा हूँ, ये आंगन का रास्ता है। मम्मी बता रही थी कि यहाँ पे वो लेपर्ड आया हुआ था। मैंने पता नहीं कितनी बार जिक्र कर दिया इसका, तो बट हाँ, यहाँ पे वो लेपर्ड आया हुआ था। तो मेरे बैकग्राउंड में आपको घर दिखेगा, देखो सामने का मैं व्यू दिखाता हूँ पहले। सामने ऐसे माउंटेन, चारों तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ है, ये गोल करके ऐसे माउंटेन से घिरा हुआ है। और ये रहा हमारा घर, सुंदर सा, ब्यूटीफुल सा, प्यारा सा हमारे पहाड़ का पूरा। अगर आप देखोगे बैकग्राउंड में पूरा माउंटेन है, ये चारों तरफ पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ छोटा सा टाउन है। देवलथल जगह है, देवलथल में ये हमारा गांव लोहाकोट गांव है। तो ये हमारा घर है अभी पहाड़ का, यहीं मेरे मॉम डैड रहते हैं अभी, दादी। पापा ने हमारे घर का नाम रखा हुआ है मोधत्री कुंज। कुंज मतलब घर होता है, बिलीव भवन होता है या हाउस होता है। मोधत्री का मतलब है ये 3 हमारी जनरेशन का उन्होंने नाम लिखा हुआ है। सबसे बड़े हमारी जनरेशन में जो पापा को याद होगा, जो जिसमें नहीं याद नहीं होगा, आई थिंक उनके जो पूर्वज थे, पापा के दादू, वो मोती सिंह रहे हैं। और मैं दिखाता हूँ आपको, नाम दिखाता हूँ, फिर मैं उसके हिसाब से आपको एक्सप्लेन भी करूँगा ये चीज़। तो अब आई डोंट नो, सही होना चाहिए मुझे लग रहा है। ये देखो मोधत्री कुंज लिखा हुआ है। ये मोती सिंह है, ये धर्म सिंह है, ये त्रिलोक सिंह है, त्री से, और कुंज, कु से कुंडल, और ज से जगत। तो पापा का नाम हमारे जगत है। पापा का नाम कौ से भी है तो कुंडल भी है। पापा के पापा का नाम है त्रिलोक सिंह, उनके पापा का नाम था धर्म सिंह, उनके पापा का नाम था मोती सिंह। तो पापा ने बड़े थॉटफुल रहे हैं, पता नहीं कैसे। हाँ अच्छी, मैं थोड़ा बहुत दिखाऊँ तो पापा बड़े थॉटफुल रहे, तो उन्होंने उनके नाम पे घर का नाम रख दिया। ये हमारी चाची हैं, तो कविता भाभी ले चानन वीडियो, उनने खुश रहना चाहने, तो कविता भाभी भी देखेंगे ये वीडियो, मेजर लोग देखेंगे। तो ये मेरी चाची हैं, मेजर की दीपक भैया जो हमारे हैं, गोकुल और दीपक भैया, उनकी मम्मी हैं। तो ये भी आए हुए हम लोग, सभी लोग बैठेंगे ऊपर। हम लोग जो पहाड़ी नींबू होता है वो अभी छान के खाने वाले हैं। आज भी, कल भी हमने खाया था, आज भी हम खाने वाले हैं। तो हाँ, मैं इस घर के बारे में जो बता रहा था, हिस्ट्री इनका, इसके नाम के बारे में, वो पापा हमारे बहुत ही थॉटफुल हैं। उनको इस तरह से चीज़ें बड़े करते हैं वो, तो उन्होंने बड़ा सोच समझ के इस घर का नाम मोधत्री कुंज रखा हुआ है। कुंज का मतलब वैसे घर भी होता है, भवन होता है, बट वो सेम एट द सेम टाइम वो उनके नाम को भी मैच करता है। ये वही हमारा आंगन है, फ्रंट पार्ट है। तो मैं अब दिखाता हूँ आपको यहाँ से कैसा लगता है और क्या क्या यहाँ पे पापा ने लगा रखा है। पहले बहुत, अभी तो शायद ये ऑफ सीज़न चल रहा है इसलिए इतने फ्लावर्स नहीं होंगे यहाँ पे, बट पापा बहुत ही इसको पूरा सजा के रखते हैं, बढ़िया बना के रखते हैं, मम्मी पापा दोनों ही। तो अभी देखो, फूल के नाम मेरे से पूछना मत, क्योंकि मेरा बड़ा बुरा हाल है इन सब में। तो एक तो ये रहा, ये बहुत पुराना पेड़ है, शायद जब से ये घर है उसके आसपास का ये पेड़ है। ये मोरपंखी हम लोग इसको बोलते थे, अब इसका कुछ और नाम भी होगा। पापा इसको प्रॉपर, अभी तो ये सूख गया है क्योंकि आई डोंट नो कौन सा सीज़न है, अदरवाइज़ ये पूरा हरा भरा रहता था। और पापा इसको गोल करके पूरा खुद ही ड्रेसिंग करते थे इसकी। ये रोज़ लगा रखा है, रोज़ का पेड़ लगा रखा है। ओ माय गॉड, मुझे क्या दिखा, देखो हमारे बचपन का ट्रॉमा दिखाऊं मैं, हमारे बचपन का ट्रॉमा दिखाऊं क्या होता था, दिखा दूँ। ये रहा हमारे बचपन का ट्रॉमा, बिच्छू घास। तो ये है वो बिच्छू घास जो हमारे टीचर्स या घर पे भी हमें लगाया जाता था जब हम शैतानी करते थे, काम नहीं करते थे या हमको पनिश करना होता था। तो इसके जो ये आपको ये कांटे दिख रहे हैं ना, ये बहुत ही इसमें आई डोंट नो कोई कुछ तो होता है, तो जो अगर ये बॉडी में लगते ही इचिंग करते हैं, पूरे दाने बना देते हैं बॉडी में। और ये तो हमारे बचपन का ट्रॉमा होता था ये, कि कुछ भी हुआ, सिन्नो कहते हैं पहाड़ी में इसको। अभी मैंने कुछ टाइम पहले देखा कि इसकी सब्जियां भी बनाते हैं लोग, कई होटल्स में इसकी सब्जियां बन रही हैं। और यूजुअली पहले के लोग ये जानवरों के लिए उनका चारा, मतलब उनके लिए एक डाइट बनाते थे, इसको पका के, कूट के, पहले इसको पका के फिर जानवरों को खिलाते थे इसको। बट ये मेजरली जाना जाता है बच्चों को पनिश करने के लिए। तो हमको पनिशमेंट में पहले ये मिलता था कि मैं दिखाता हूँ, टिश्यू के लिए ले जाता हूँ मैं इसको, कि ये था हमारा बचपन का ट्रॉमा ट्रीटमेंट। ये पेड़ है वो आम का, जिसमें बहुत फल लगता है, ज़बरदस्त फल लगता है इसमें। और आम, इतने मीठे आम होते हैं इस पेड़ के। पापा ने बिल्कुल आंगन में ही लगा रखा है हमारे, ये आंगन रहा। तो यहाँ पे ना सनफ्लावर भी लगे होते थे पहले, बहुत अच्छे सनफ्लावर लगते थे यहाँ पे। अभी नहीं दिख रहे मुझे, या तो हो सकता है वो सीज़न नहीं होगा अभी सनफ्लावर का।
नहीं तो यहाँ पे सनफ्लावर बहुत अच्छे सनफ्लावर लगे होते थे, क्योंकि येलो हो गया आई थिंक, रेडी टू ईट है ये देखो। तो ऐसे करके बहुत सारे पेड़ यहाँ पे दिखने को मिलेंगे आपको हमारे घर में, और मेंटेन करते हैं। मैं आपको ये बेल दिखाता हूँ, इसके बहुत ही प्यारे पत्ते फ्लावर्स होते हैं इसके, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है ये। बहुत पुराना पेड़ है ये, पूरी इसकी बेल बनती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा। ये मुझे याद नहीं है ये कब का पेड़ है, मतलब बहुत ही पुराना पेड़ है। तो इसका क्या होता है, पापा हर बार इसकी ड्रेसिंग कर देते हैं, काट देते हैं, क्योंकि ये शेड कर देता है यहाँ पे। और कई बार अगर पूरा ये यहाँ से फैलता था, ये पूरा हमारे आंगन में ऐसे, ये जो रेलिंग दिख रही है आपको, इसमें पूरा रेलिंग में जाते 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 वहाँ तक पहुँचता था ये। पूरी शेड होती थी इसकी ऐसी, जैसा ये आपको ये रेलिंग दिख रही है, रेलिंग के नीचे वाला, सिमिलरली यहाँ पे इसका शेड होता था। पापा ने ये जो सरिये लगा के उसके एक बेस बना रखा था, ये पूरा ऐसे जाता था, पूरी बेल जाती थी इधर। बट उसका थोड़ा सा एक ड्रॉबैक था कि यहाँ पे उसकी वजह से सांप आते थे, क्योंकि नीचे से सांप चढ़ा बेल में घुसा तो रिस्की रहता था। कई बार सांप इधर बेल में होता था, कई बार ऊपर चढ़ जाता था। तो ये फ्लावर हमेशा लगते हैं। मैंने देखा है कि इसके अलग अलग कलर्स भी होते हैं, बट हमारे घर में ये पिंक कलर का लगा हुआ है। आई होप कि पिंक है, नहीं है तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर देना। तो ये लगा हुआ है। पहले हमारी शॉप होती थी यहाँ पे, एक सबसे पुरानी शॉप थी देवलथल लोहा कोट में हमारी। तो अभी तो बंद कर दी है। पहले 2 शटर होते थे, एक ये एक उसके बगल में, बाद में उसको तोड़ के रूम बना दिया है। पापा पहले यहीं पे रहते थे, आर्मी से रिटायर होने के बाद, या आर्मी से घर आने के बाद पापा ने ये दुकान खोली थी। नॉर्मल परचून की दुकान थी तो, बट पहले बहुत ही पॉपुलर थी यहाँ पे। फिर अभी ऑब्वियसली अभी फिर चेंजेज हुए बहुत सारे, तो अभी तो नहीं है, अभी बंद कर दिए। ये हमारे घर के आंगन के बगल में ही एक और थोड़ा सा और किचन गार्डन है, जिसमें अमरूद का पेड़ दिखेगा आपको, ये वाला, केले के पेड़ दिखेंगे वो, और बहुत सारे प्लांट्स और छोटे मोटी चीज़ें। घर के चारों तरफ आपको कुछ ना कुछ फूल, फ्रूट्स के पेड़ और वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल होती है हमारे यहाँ, खेतों से तोड़ते हैं। जैसे मूली दिखाई मैंने आपको, उसी के बगल में अदरक लगा रखा था, हल्दी लगा रखी थी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें लगा के रखते हैं। खाने के लिए तैयारी हो गई है, ये चाची आ गई है हमारी, चाची हमारी चूक लेके आई है। तो हम लोग कल शेर के हाथ पड़ गए थे, लोग बच गए बोलो। अच्छा, पापा बता रहे थे कि अभी ये कीवी का पेड़ है, ये बेल कीवी की है ना, ये जो दिख रही है ये, तो अभी तक इसमें फल नहीं आया होगा ना? इसमें 2 चाहिए ना, मेल फीमेल। अच्छा, तब फल देता है वो? 2 चाहिए। हाँ अच्छा, हाँ कीवी एक का बोर्ड से बोल, तभी नहीं लगता है। हाँ तभी शायद कह रहे हो। और ये लेमन ग्रास है। लेमन ग्रास खाते भी हैं क्या, है ना? चाय में भी डालते हैं लेमन ग्रास। ये लेमन ग्रास का जो झाड़ी दिख रही है आपको, तो वो है। अच्छा, और ये है वो कीवी का पेड़ लगा रखा है। बट अभी कह रहे हैं कि एक ही है, मेल फीमेल लगते हैं। ये वाला है ना ब्रह्म कमल का, ये है ब्रह्म कमल। अभी तो बहुत छोटा है ये, जब बाद में खिलेगा तो इसमें लगते हैं ब्रह्म कमल। ये कपास का पेड़ है और कॉटन लगा हुआ है, देखो इसमें ये कॉटन लगा हुआ है इसमें। ओह माय गॉड, ये तो मैं अब देख रहा हूँ। दिखाता हूँ दालचीनी का पेड़। दालचीनी हम लोग सब क्या पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार, भूल गया मैं। ओह माय गॉड, तो ऐसा लग रहा है मैं कहीं जंगल में जा रहा हूँ। और एडवेंचर राइड हो रही मेरी है। ओके, दालचीनी का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, खरीदते होंगे मार्केट से। हमारे घर में उसका पेड़ है। अब मैं उसका पेड़ दिखाता हूँ आपको। ये रहा, ये पूरा दालचीनी का पेड़ है। बचपन में हम लोग इसमें चढ़ते थे। ये पूरी दालचीनी है, क्योंकि हमारे उसमें डलती है ये। इसमें मिक्स भी है, मिक्स नहीं करना, क्योंकि ये आम है। ये वाला दालचीनी है, देखो ये जो जड़ गई हुई है यहाँ से, ये दालचीनी का पेड़ है। बहुत ही बड़ा पेड़ है ये, पूरा ऊपर तक ये पूरा दालचीनी का पेड़ है। यहाँ पत्ते देख सकते हैं उसके। ये सुखा के फिर इसको खाने में यूज़ करते हैं। खड़े मसाले में बेसिकली इसका उपयोग होता है। लोग खड़े मसाले में इसको यूज़ करते हैं, या फिर तड़का लगाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। नींबू पीसने वाला, ये नींबू पीसने फिर से शुरू हो गया, ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। बाकी ये देखो, ये सब लोग लेके आए बना लिया। आज तो माल्टा भी दिख रहा है मुझे, है क्या माल्टा? माल्टा है। चाकू लग नहीं रही है। हो नहीं लग रही तो दूसरी कोई और चाकू नहीं है? 2 ही हैं, 2 ही नहीं लग रही है। ए भगवान, धार लगा के लाऊं मैं एक बार पत्थर में? लाओ 1 मिनट दे दो मुझे, 1 मिनट में लगा लाया मैं धार। तेने चूक खमची है क्यों? तो माल्टा ही। अच्छा, आमा के लिए माल्टा वाला बनाया है। तो तल में चूक ले ओलू वाल जन खाए हुए वाल खा मल वाला माल्टा नहीं तो ले। अच्छा, ठीक है। मीठा लसी
रेसिपी चल रही है कम हो रही थी भैया। चिंड है यार भाई, मेरे को तो नहीं पता होगा। चीनी डालना है। देखो कैसे वो लग गए, पूरे लग गए, पूरा लग गया। यही होता है पहाड़ों में, जब हम थोड़े से खेतों की तरफ जाते हैं कहीं झाड़ियों में तो ऐसे लग जाते हैं। ये अलग अलग तरीके के होते हैं। तल्ले लग रहे नहीं। मैं गया था एक टारगेट सेट करने, क्योंकि दिशोर में निशाना लगाएंगे। अब जो जीतेगा वो खाना बनाएगा, जो हारेगा वो खाना बनाएगा, सॉरी वो बर्तन धोएगा, जो हारेगा खाना बनाएगा और बर्तन धोएगा। तो दिशोर मैंने ये शर्त लगा दिया। और हमारे यहाँ आम के पेड़ में ऑरेंज लगते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो आम के पेड़ में ऑरेंज लगते हैं हमारे घर पे। ये देखो दिख रहे हैं, ये दो मैं अभी टारगेट सेट करके आऊँ। अगर हम लोग यहाँ से हमारी एयर गन से अभी निशाना लगाएंगे। ये रहा हमारा एयर गन। सर कंपटीशन डन, डील डन। एनसीसी में तो किया ही होगा आपने। दिशु थी इसमें, ओहो तभी दिशु कॉन्फिडेंट होकर कह रही थी मैं करूँगी। हमारा किचन गार्डन दिखाता हूँ। आप आना चाहोगे इधर मेरे साथ? है दिशु, आना चाहोगे? एक वॉक करना चाहोगे इधर बगल में? ऐसे ही हम थोड़ा सा दिखाते हैं, आ जाओ। मैं आपको मधुमक्खी का छत्ता दिखाता हूँ। छत्ता नहीं, मधुमक्खी पाल रखे हैं बेसिकली हमने, पापा ने ये रखे हुए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। पास जाने में काटते हैं वो। तो ये बॉक्सेस पापा ने अरेंज करके इस तरह का बना के, ये है देखो मधुमक्खी। आप देख भी सकते हो कि आपको मधुमक्खी दिखेगी। 6 महीने में एक बार निकलता है शायद, 3-6 महीने में निकलता है ना। एक वो रहा, एक और दिखाता हूँ मैं। दूसरा ये पापा के डिज़ाइन की भी सीढ़ियाँ हैं हमारी। ये छत्ता दूसरा रहा। ये ऐसे बना के रखते थे पहले। बैगन का ही पेड़ है, ये छत में ही लगा के रखते हैं। छोटे छोटे क्यारियाँ हैं। मिर्च अब तो सूख गई हैं सारी। ये मिर्च लगा रखी है यहाँ पे। चलो उधर चलोगे? जो तुलसी का मैं ड्रॉप पीता हूँ, आपने तुलसी ड्रॉप देखा होगा। मैं डाबर का तुलसी ड्रॉप लेता हूँ। ये तुलसी के पौधे हैं। ये तुलसी होने हो, हाँ तुलसी का ये पौधा है। देखो इतना बड़ा पौधा। एक ऑब्वियसली हमारे यहाँ घरों में, पहाड़ों में, हर जगह ना एक छत पे तुलसी लगा के रखते हैं। उसमें पानी चढ़ाते हैं, उसकी पूजा करते हैं एवरी डे इन द मॉर्निंग। तो ये हर घर में होता है हमारे पहाड़ों में। बाहर भी होता है शायद, बट मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है उसका। बट हाँ, अपने घर का मैं बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ होता है। और ये जो गार्लिक है, ये सारा लहसुन है। ये लहसुन जिंजर के बगल में ये मुझे लग रहा है कि ब्रिंजल के पेड़ होंगे। ये बैगन के पेड़ होंगे। सरसों के फूल हैं। ये आपको हर खेतों में दिखेंगे ऐसे इस तरह से। और ये देखो ये तो करेले का है। अब मैं आपको टमाटर दिखाता हूँ। पहाड़ी टमाटर दिखाता हूँ मैं आपको। पहाड़ी टमाटर, इनकी चटनी बनती है। वैसे सब्जियों में तो शायद इनको डालते हैं, बट इनकी बहुत अच्छी चटनी बनती है। तो उसका पेड़ ही है हमारे घर पे। अभी ये पक्के बिल्कुल लाल हो जाते हैं। ये बिल्कुल पक्के लाल हो जाते हैं और इसका फिर चटनी बनती है। पहाड़ों में चटनी बनाते हैं। हमारे तलीले लाशने लगा रहे सी। अच्छा ये पूरा लहसुन है बोल रही है अम्मा। और ये बगल में यूँ क्यों हो, ये मेथी हो, ये मेथी भी लगा रखी है देखो खेत में। फिर लहसुन लगा रखा है। विशु की फोटोग्राफी चल रही है अपनी अव्वल दर्जे की, ध्यान से। हाँ, ये छोटी सी क्यारी दे रखी है पापा ने। नाली बना रखी है पानी डालने के लिए खेतों में। यहाँ घरों में लगा के ही रखते हैं। पहाड़ों में शायद हर घर में, हर खेतों में जो उनके किचन गार्डन होते हैं उसमें एलोवेरा होता है, यूज़ करते हैं लोग। और ये रहे हमारे पहाड़ी केले के पेड़। हमारे ख्याल में घड़ ले आ रही थी या नहीं आ रहा ना, आराम से। अच्छा अभी तो इसमें नहीं आया हुआ है फल, केले नहीं हैं। बट ये देखो पूरे केले के पेड़ है हमारे किचन गार्डन में। क्योंकि अभी पापा बहुत मॉम डैड हमारे जब क्या है कि बहुत ट्रैवल करते हैं इधर उधर, छोटे भाई के पास जाते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं लगेंगे आपको ये खेत एंड ऑल। बट सीज़न में ये पूरी बेल होती होगी, या तो इसमें लौकी होगी, या फिर कद्दू होगा, या फिर ककड़ी होगी, कुछ भी होता होगा। तो ये पूरी बेल लगी है, आप वहाँ से देख सकते हो पूरे आगे तक ही पूरी बेल लगा रखी होगी। अभी सूख गई है ये। और ये है अमरूद का पेड़। यहाँ पे आम भी लगते हैं कहीं पे यार हमारे खेत में। ये अमरूद का पेड़ है, इसमें अमरूद लगते भी हैं। और ये पापा ने बहुत पहले एक कोई परियोजना आई थी गवर्नमेंट की जो होती है, तो टंकी लगवाई थी इसी सिंचाई के लिए। इसमें हम लोग नहाते थे यार दिशु। अभी वो दिशु बता रही थी भांजी हमारी, हम लोग ना इसमें नहाते थे। देखो ये इसकी डेप्थ थी 4-5 फीट, लगभग 4 फीट होगी, 4 फीट से ऊपर।
तो ये पानी का सोर्स होता था। ऊपर से हमारे जो अभी मैंने नीचे गाड़ दिखाई हमारी जो नदी, छोटी सी नदी होती है, वहाँ से पानी लगा के आते थे और ये पानी आता था। हाँ, चाची लोग, मम्मी पापा दादी और मेरी कज़न है वो, और कुछ बुआ आई हुई हमारी, वो बैठी हुई है सारी। तो मैं सोचा कि चलो वो लोग रेस्ट कर रहे हैं तो मैं चाय बना लेता हूँ। मैंने कर लिया गुड़ तैयार और चाय रख दी मैंने चूल्हे में। इतनी ज़्यादा चाय बनाने की आदत नहीं है मुझे 1 या 2 कप तक ही पता होता है, उतना ही बनाया मैंने। तो ये ज़्यादा चाय और यहाँ के दूध में पता नहीं कैसी बनेगी, वो ट्राई तो करता हूँ, ट्राई करने में क्या जा रहा है। ये मेरी चाय हो रही है तैयार। मैं थोड़ा धीमी आंच में पकाता हूँ, तो मैंने आंच धीमी कर रखी है। अदरक डाल दिए मैंने इसमें। सिंपल मुझे अदरक की अच्छी लगती है तो मैंने अदरक ही डाला है इसमें। कैसे दूध कम और पत्ती ज़्यादा वाली चाय हो जाए, क्योंकि दूध लिमिटेड होता है इधर पहाड़ों में। अभी मात्रा में अभी लिमिटेड है, क्योंकि हमारे घर पे कहीं से मंगाया हुआ है और मुझे पता नहीं कि कहाँ रखा हुआ है। तो जो दिखा मुझे मैंने वो सब डाल दिया है। तो आई होप कि ये अच्छी बने। तेरे नाती आते चाह बड़ी थी। कैसी लगी चाय, कैसी लगी नाती के हाथ की? फिर एकदम चटकियाँ बना दी में सब। कर दो, टीज कर दो, हमको टीज कर दो। अब मन नहीं आ रही है इसके। क्या बहुत देर बिठा दिया तूने मुझे। उठा अब। वही तो बहुत हो गया। अब दिशोर में जा रहे हैं। एक हमारी बुआ आई हुई है। बुआ तो नहीं, बुआ क्या बोलते हैं, बुआ नहीं, बुआ ही हुई। हाँ बुआ हुई, हमारी बुआ आई हुई है, पड़ोस की बुआ है वो। तो उनको उनकी बेटी के घर ड्रॉप करने जा रहे हैं। जहाँ उनकी बेटी का घर है वहाँ दिशु के मम्मी के मामा का घर भी हुआ। तो बेसिकली हम लोग नाना जी का घर हुआ। तो बेसिकली हम लोग हमारी सासू मोम के नाना जी के घर जा रहे हैं अभी। वो दिखा के आएंगे, घर नहीं जाएंगे ऑब्वियसली, गांव दिखाएंगे आपको कि वो कहाँ है कैसा है। तो जब मैंने बोला तो दिशु भी मेरे साथ लद के आ गई है, मैं भी आऊँगी, मुझे भी जाना है मम्मी के मामा के घर। हम लोग जा रहे हैं। और सरसों का खेत देखो हमारे घर के बिल्कुल पास में। ये देखो यहाँ रास्ता, हमने का जो गांव है, ये गांव है दिशु के मम्मी के मामा जी का। ये गांव है उनका, पुखरोड़ा गांव। बट मैं लगनी तो तल्ला को वाल घर भी तो जो तो तल मतलब रूखा का पहली तरफ दिख रहा है। चलो ना बस हो गया बजो एल हो गयो एल जा तुम कोई बाना मुझे बाना देख ले यहाँ कपड़े ना आते हम यहाँ लेना भी था। चलो ये यहाँ पे मच्छी तालाब बना रखा है, मच्छी फिश पॉन्ड बना रखा है ये लोग। ये देखो आप, बड़ा बगल में पॉली हाउस है। चले फिर अब चढ़ाई करें वापस को। हमारे बचपन की चॉकलेट मिठाई खिलाओ उसको। ये हमारी ये पहले देवेंद्र गुरुजी थे देवलथल में, अभी शायद उनका देहांत हो गया है। अब उनके बेटे हैं 2, वो चलाते हैं उस शॉप को। तो ये मिठाई, ये बूंदी की मिठाई बड़ी फेमस हुई है यहाँ की, अच्छी भी बनाते थे। आई डोंट नो अब कैसा टेस्ट है, टेस्ट हमेशा इनका अच्छा ही रहता था। तो बूंदी की मिठाई कभी हमें पसंद आती थी तो इन्हीं की आती थी। आज ये मेरे यार ये मैं खाई। तो आज बचपन में किस ज़माने में लेते थे हम, मैं 2000 की बात बता रहा हूँ, 20-25 साल पहले। एक और मिठाई आजकल बनाते हैं वो भी अच्छी होती है। ले बेबी आप भी खाओ इसी पहली बार टेस्ट ना अब उतना हो सकता उतना ना हो, लेकिन बहुत स्वाद हो। मम्मी ने बना के दी है। देखो मैं सब्जी, गडेरी की सब्जी भी बन सकती है इसमें, क्योंकि इतनी चीज़ें डलती हैं। पता नहीं गडेरी को अभी हिंदी या इंग्लिश में क्या कहते हैं। जो तल में से यो कुलियाज है जी, एक चमकन जैसे लग रहा है हैं कस लगी दे पे तो मैं दिखाओ दे मल के दिखाओ दे। बाप रे ये नहरी स्वाइन लग रहे तेरी अंगूठी कुलिया दिशुई। हाँ खोटा डालने ले यार जी, गरम करने। अरे वाह नया रोल थोड़ा गरम हो लो वो जा जी, गरम बेचे नहीं जा जी। तो ब्याल ब्याल के पहनना है जंजिया गरम हो जाए पड़ंजिया निकालते हो। अंगूठी बड़ी लगी थी फिट कर रात में, अंगूठी फिट कर
अरे या तो ये खींचे जाओ ना कितनी सी तो ओहो तय में कि ये रस्सी बांधी इन पर धाग बांधी इन वालो ये यार तो बार बार यहाँ वाली ने बढ़िया लग रहा है अरे बाबा ना ना मुझे ना खाना इन्हें ठुले जमसी ठुले ना तो डाल सकती है देख कब तो ठुले बड़े घुमा बेटे देख तो ना एक ओहो फिर रस्सी